हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं अभिमन्यु आप सभी का अपने नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में जो है कि स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आए हैं जो आजकल भारत में जो है सुर्खियों में है। वो है आयुध निर्माण बोर्ड का जो है कि पुनर्गठन। कुछ लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जो है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि OFD ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OFB, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। कुछ लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जो है कि इसका जो है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहा है यानी निजीकरण कर रहा है। तो ऐसा बात नहीं है। गवर्नमेंट इसका क्या करना चाहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पुनर्गठन करना चाहती है। अगर हम बात करें तो पहला जो है कि आयुध कारखाना, प्रथम आयुध कारखाना। आयुध कारखाना यानी गोला बारूद बनाने के लिए पहली फैक्ट्री जो लगाई गई थी वो लगाई गई थी 1712 में। 1712 में लगाई गई थी। कहां पे? कोलकाता में, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो है कि बेसिकली बनाती क्या है? गोला बारूद और बाकी वो जो चीजें जो गवर्नमेंट को जो है कि सैनिक सामान के साजो सामान के लिए चाहिए वो तो बनाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है कि आयुध निर्माण बोर्ड का निर्माण किया, क्योंकि तब तक क्या हो गया था, एक से ज्यादा कंपनी फैक्ट्रियां बन चुकी थी। तो 1775 में इसका गठन हुआ। आयुध निर्माण बोर्ड का गठन 1775 में हुआ। धीरे धीरे करके इसके अंतर्गत आज तक 41 फैक्ट्री है, 41 कंपनियां फैक्ट्रियां हैं इसके अंतर्गत। और हर फैक्ट्री अलग अलग चीजों का उत्पादन करती है। अगर हम इनके उत्पादन की बात करें, क्या क्या उत्पादन करती है, तो इनका जो उत्पादन है यह उत्पादन करती है रिवॉल्वर। हम अलग से ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम आयुध कारखाना कब बनाया था? 1712 में कोलकाता में। आयुध कारखाना जो है कि निर्माण इसका जो एक बोर्ड बनाया गया वो 1775 में बनाया गया। धीरे धीरे करके इसमें 41 फैक्ट्रियां हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये फैक्ट्रियां उत्पादन क्या करती हैं। अगर इनके उत्पादन की बात करें तो ये बनाती हैं रिवॉल्वर, पिस्टन या सीधा सीधी कहता है पिस्तौल, राइफल, चौथा गोला बारूद, पांचवा टैंक, छठा सैनिक साजो सामान, सातवां अन्य जरूरी सैनिक आवश्यकताएं। सेना जो कहती है बनाने के लिए ऑर्डर देती है, ये उन चीजों का उत्पादन करते हैं। हर एक कंपनी अलग अलग चीजों का उत्पादन करती है, ठीक है ना। बात है 2019 की। भारत में एक संस्था है
संसदीय संस्था है सीएजी, सीएजी जिसको कैग भी कहते हैं। ये क्या करती है? ऑडिट करती है भारत सरकार की कंपनियों का सार्वजनिक सेवा का जो है कि ऑडिट करती है। ऑडिट में इसने पाया, रिपोर्ट जो किया इसने, रिपोर्ट ओएफबी पे, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो अध्ययन किया तो क्या क्या पाया कि जो फैक्ट्री ओएफबी को जो फैक्ट्री को उत्पादन होता है, यानी कि आमदनी का जो है कि 33% हिस्सा सुपर विजन पे जो खर्च होता है, ठीक है ना, यानी कि और आमदनी का जो हिस्सा होता है 33% जो है कि सुपरविजन में खत्म हो जाने की, बिना कोई प्रोडक्शन के, सिर्फ डॉक्यूमेंट का इधर से उधर करना में, बड़े साल छोटे साल, ठीक है ना, इसी में खत्म हो जाता है। दूसरा कारण यह था जवाबदेही का अभाव, जिसके कारण से यह होता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को अगर 100 या 500 गोले को बनाने का ऑर्डर मिला तो कहते थे कि भैया हम तो 90 ही बना पाए, 95 ही बना पाए, 80 बना पाए, और 20 को बाद में खरीदना पड़ता था। बाद में वही मतलब एक रटा जवाब आगे से सुधार करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि हमें कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता है। तो इसके वजह से जो है कि वो प्रोडक्शन में क्या होता था, लॉस होने लगा, जवाबदेही का अभाव बिल्कुल हो गया। और तीसरा जो चीज है इंसेंटिव, इंसेंटिवाइज का जो है कि अभाव। अब क्या है, बड़े साहब है, छोटे साहब है, जो अपना सब काम कर रहे हैं, किसी को प्रमोट करने के लिए या किसी को अगर बहुत अच्छा काम कर दिया तो उसको अलग से सैलरी बढ़ा कर नहीं दी जाती है। बस एक जो है कि शील्ड दे दिया, मोहर मॉडल दे दिया, बस हो गया काम, उसी में खुश है। तनख्वाह किसी की 2 लाख है, 4 लाख है, लेकिन सबका काम वही फिक्स है और रटा पैटर्न पे चल रहा है। किसी में इंक्रीमेंट जैसी कोई फीलिंग नहीं है, बस फिक्स है भैया, इतने साल पे बड़े बाबू बन जाएंगे, अगले साल पर ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे होते चले जाएंगे। तो इनके अंदर क्या है, इंसेंटिवाइज का जो है कि यानी कि प्रोत्साहन इनके अंदर का भाव था, तो इसके वजह से क्या है, इसका प्रोडक्शन लॉस होने लगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब इनको क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर के टाइप का बदला जाएगा, ठीक है ना। अब इन कंपनियों को क्या किया जाएगा, कैग ने क्या कहा, कैग का जो रिपोर्ट आया, कैग कहती है कैग क्या कहा कि आप इनको जवाबदेही तय करवाइए, बनाए, ठीक है ना, इनको जवाबदेह बनाए। और दूसरा इंसेंटिव वाइज ठीक करें, यानी कि इनको जवाबदेह बनाए, यानी कि जो इनको टारगेट दिया जाए उनको अचीव करने के लिए इनको कंडीशन दिया जाए, ठीक है ना। और दूसरा इनको जो भी है तो प्रोत्साहित किया जाए अपने काम को पूरा करने के लिए। अगर अच्छा काम करते हैं तो इनको प्रोन्नति दी जाए, ठीक है ना, प्रोन्नत किया जाए और इनकम बढ़ाई जाए। और तीसरा चीज, इसको कॉर्पोरेट जैसा माहौल डेवलप किया जाए। यह सुझाव था कैग का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन 41 कंपनियों को 7
साथ जो है कि BPSU में बदल दिया, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या है, 7 जो है कि PSU, यानी कि जैसे सेल है, भेल है, गेल है, उस तरीके से अब एक काम करेगी। इनको 4100 को जो है कि 7 ग्रुपों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये अब क्या है, एरिया वाइज कर दिया जाएगा कि फलाना फलाना कंपनी फलाने ग्रुप में होगा, फलाना फलाना कंपनी फलाने ग्रुप में होगा। तो टोटल 7 ग्रुप बनाए गए हैं, इसको कहा जाएगा DPSU, ठीक है ना। तो अब ये जो है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब इस प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि इसको जो है कि PSU के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आपकी जवाबदेही तय की जाएगी और इंसेंटिवाइज किया जाएगा। आपको जो काम दिया जाएगा उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। बेची कंपनियों को बेची नहीं जा रही है। बेचने का मतलब ये होता है कि कंपनी, भारत सरकार अपनी जो हिस्सेदारी उसकी जो 51% से ऊपर होती है वो बेच रही है, तो उसको बेचना कहते हैं। जब तक गवर्नमेंट के पास 51% है, कम शेयर है किसी भी चीज का, तो वो कंपनी सरकारी ही रहती है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो जो है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो है पुनर्गठन का वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको लोगों को जो है कि मेरा बताया गया बात अच्छी लगी होगी, ठीक है। मेरे वीडियो को जो है कि लाइक, शेयर और जो है कि सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।